नमस्कार साथियों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं बच्चों को बता दूं कि आज की इस क्लास में हम लोग एडवांस मैथ का एक पोर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक साथ समझ में नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ, धीरे-धीरे चीजें समझ में आएंगी, आराम से सुनिएगा। जैसे बेटा आप लोगों ने कभी ये 2 नाम सुने हैं, जिसमें से एक नाम है परिमेय संख्या, मैं लिख देता हूँ, परिमेय संख्या और दूसरा नाम है मेरे प्यारे-प्यारे भाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या मतलब है? अपरिमेय संख्या का क्या मतलब है? जैसे आप ऐसे समझना कि जिस संख्या का पूरा-पूरा वर्गमूल निकले, जैसे √4, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये एक परिमेय संख्या है। और जिसका वर्गमूल पूरा-पूरा ना निकले, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, √में 5। ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको समझो। परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या फ़र्क होता है? कि जिसका पूरा-पूरा वर्गमूल ज्ञात हो दोस्तों, वो तो परिमेय संख्या कहलाती है। जिसका वर्गमूल पूरा-पूरा ना आए, अपरिमेय संख्या। जैसे इसके अलावा और देखना चाहो, तो बोल सकते हो बेटा √5 के अलावा √2 है, √3 है। उसी प्रकार यहां जैसे मैं लिख दूं कि √ में 9 है, 16 है। ये सब संख्याएं कैसी हैं? तो ये परिमेय संख्या है। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों को कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये परिमेय और अपरिमेय का अगर तुम बच्चों का लॉजिक क्लियर है, तो फिर मैं आसानी से चीजें करवा पाऊंगा। एक तो बेटा तुम बच्चों को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जितना मैंने तुम बच्चों के सामने लिखा है, बहुत अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, ये क्लियर होने के बाद अब मुझे समझाना है तुम बच्चों को कि परिमेयकरण क्या कहलाता है, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। परिमेयकरण, परिमेयकरण। बेटा परिमेयकरण जब सिखाऊंगा मैं तुम बच्चों को, तो परिमेयकरण दो चीजों का सिखाना है अलग अलग। जैसे एक तो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 2 में है √3। तो नीचे वाली संख्या को ध्यान से देखो, ऊपर वाले को नहीं, बेस को देखो ध्यान से। नीचे √3 है और √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का क्या किया जाता है? परिमेयकरण। इसके लिए क्या करते हैं? ऊपर और नीचे दोनों ही साइड किससे गुना कर देते हैं? √3 से। ऊपर और नीचे दोनों ही साइड किससे गुना कर देते हैं मेरे प्यारे भाई? √3 से गुना कर देते हैं दोनों ही साइड। और जब दोनों साइड √3 से गुना करोगे तो क्या बोलोगे तुम लोग? ये कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई 2 √3 बटा में कितना आ जाएगा? 3। 2 √3 बटा में कितना आ जाएगा? 3। एक तो परिमेयकरण इनका सीखना है तुम बच्चों को, कैसे निकालते हैं परिमेयकरण, ये पूरी प्रोसेस पता होना चाहिए। दूसरा परिमेयकरण ये भी क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, दूसरे वाला जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कि अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि जैसे सर मुझे मिल गया 1 बटा में क्या, कि √5 माइनस का √1 3। इसका परिमेयकरण सीखना है बेटा। ये दूसरे वाला, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला भी इंपॉर्टेंट, दोनों ही है, दोनों का आना चाहिए। कि नीचे जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या, लेकिन उसके बीच में निशान है, कभी माइनस का मिलेगा तो कभी किसका मिलेगा? प्लस का। इसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हो? अच्छा, ये √3 गुना √3 कितना आया? 3, वो भी समझो। इससे पहले ये भी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि अगर अनरूट की कोई संख्या, कोई भी संख्या दोस्तों, और 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई वो कैसे नहीं आएगी? बिना अनरूट के लिखी जाएगी। इसको लिखो। अगर अनरूट की कोई संख्या, अगर अनरूट की कोई भी संख्या 2 बार लिखी जा रही है मेरे भाई अनरूट के, अनरूट का x गुना अनरूट x, तो कितना आ जाएगा? सिर्फ x आ जाएगा। यानी कि वर्गमूल 2 बार गुना होता है तो वर्गमूल हट जाता है। √x गुना √x x आ जाएगा। जैसे √3 गुना √3 गुना किया तो बेटा कितना आ गया? 3 आ गया। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इसी चीज को ऐसा बोल सकते हो कि √x और √x की पावर अगर 2 हो जाए तो क्या आ जाएगा? तो मेरे भाई वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो भी कितना आ जाएगा? x। बात एक ही है। तो ये वाला ज्ञान भी तुम बच्चों को होना चाहिए बेटा, बहुत जरूरी है चीजें, और ये बेस है तुम बच्चों का जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। √5 माइनस √3। अब नियम क्या बोलता है कि इसको ऊपर नीचे गुणा कीजिए। किससे? √5 √3 से, लेकिन नीचे माइनस का निशान है तो आप किसका यूज करोगे? प्लस का। कि √5 प्लस में कितना बेटा? √3। नीचे भी क्या? √5 प्लस में कितना? √3। यानी कि अब तुम लोग गुणा करोगे तो ये किसका निशान है? माइनस का। ये किसका निशान है? प्लस का।
जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का निशान है, ये प्लस का निशान है ना, यानी अंडर 5 और 3 के बीच में ही तो माइनस है और उनके बीच में ही प्लस है। तो एक तुम बच्चों को ये भी पता होना चाहिए बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे समझो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार तो ए और बी का क्या है, जोड़ है, और दूसरी बार मेरे प्यारे भाई ए और बी की क्या है, घटा है। दूसरी बार ए और बी के आपस में क्या है, घटाओ है। जब जोड़ और घटा की गुणा करते हैं वो बन जाता है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मेरे भाई आप लोग चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि √5 प्लस √3 बटा में ए स्क्वायर यानी कितना, 5 भाई, √5 का स्क्वायर बताया ना बेटा अभी, माइनस में √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 प्लस में √3 और बटा में कितना आ गया। ये परिमेयकरण किया, यानी जो संख्या सिर्फ इतनी थी, इतनी सी, उसको ऊपर नीचे गुणा करके मेरे प्यारे भाई मैंने ऐसा बना दिया, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण। इसको ऐसा बनाना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। कि मैंने इसको क्या बना दिया, जरूरत पड़ने पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको मेरे प्यारे भाई ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखना, ये भी क्या है, परिमेयकरण। इसको ऐसा लिखना, ये भी परिमेयकरण करना ही कहलाता है। तो इतना तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये बेस वाली कुछ चीजें जो मैंने बच्चों के सामने लिखी है बेटा, इसको ध्यान से देख लो कि नंबर 1 तुम्हें ये पता होना चाहिए परिमेय अपरिमेय संख्या, नंबर 2 परिमेयकरण तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तीसरा पॉइंट बेटा इनका भी हल्का हल्का ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई मन में डाउट ना उठे, और उसके बाद फिर मैं इन सवालों की चर्चा करता हूं कैसे और क्या। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है कि √6 का मान है 2.449 दे रखा है बेटा, कि √6 है उसका मान दे रखा है फलाना। तो पूछा गया है तुम बच्चों से, बताइए 3√2 बटा में कितना, 2√3 का मान क्या होगा। तो देखो ध्यान से, 3√2 बटा में कितना है, 2√3, ऊपर नीचे गुना कर दो मेरे प्यारे भाई, किससे, √3 से। क्यों कर दो, अभी बताया ना मैंने, नीचे के अंडरूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो। जब गुना करोगे कितना आ जाएगा, 3, √2 और √3 की गुना करी तो कितना आ गया, अंडरूट का 6, √3 की गुना कितनी होती है, 3, तो बोलोगे 2 गुना में कितना बेटा, 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, √6 बटा में कितना आ गया, 2। अब √6 का मान कितना है, 2.449 दे रखा है बेटा, 2.449 बटा में कितना, इसका आधा करोगे तो 1.2245, विकल्प नंबर बी। आप देख सकते हो बेटा, खुद भी कर सकते हो इतना पहुंचाने के बाद तो, और आसान चीज है, ऐसा नहीं है मुश्किल है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा सवाल देखो बेटा, देखो अभी अभी मैंने तुम बच्चों को परिमेयकरण करना सिखाया था कि 1/√9 माइनस √8 का परिमेयकरण कैसे करोगे, ऊपर नीचे √9 प्लस √8 से गुणा करो, नीचे माइनस है तो बेटा प्लस से गुणा करो, नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा करो। तो मेरे प्यारे भाई जब ऊपर नीचे आप लोग गुणा करोगे √9 प्लस 8 से, तो एक परिमेयकरण करने का तरीका तो ये है। दूसरा, अब तुम बच्चों को हर सवाल को कोशिश करना है मेरे प्यारे भाई कि हम हर सवाल को मौखिक करें। मौखिक का मतलब होता है वर्बली, कि हम परिमेयकरण मेरे प्यारे प्यारे भाई मौखिक करने का प्रयास करें। कैसे मौखिक, कैसे बेटा, ध्यान से देखो कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी लेकिन निशान बदलेगा, और जब निशान बदलेगा तो क्या बन जाएगा, अंडरूट का 9 प्लस में अंडरूट का 8 है। नीचे क्या करना कि इसका वर्ग सोचो दिमाग में क्या होगा, 9, और इसका वर्ग सोचो दिमाग में क्या होगा, 8। 9 और 8 का अंतर लिख लेना कि नीचे कितना आएगा, 1। और तुम बच्चों को अच्छे से पता है नीचे 1 का कोई अस्तित्व है, होता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जवाब आएगा √9 प्लस में कितना, 8। बेटा √9 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, 9 का तो पूरा पूरा निकलता है, 9 का कितना होता है, 3। √8 का नहीं निकलता है, लेकिन 8 को तुम लोग 4 × 2 बोल सकते हो ना, है ना। इसमें से 4 का निकलता है, 2 का नहीं निकलेगा। तो 4 का तो बाहर आ जाएगा, कितना, 2, और अंदर क्या बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 बच जाएगा। तो जवाब कितना आ जाएगा, 3 + 2 √2,
और 3+2 √2 कौन सी विकल्प में है? विकल्प नंबर पहले में। तो ये कुछ तरीके हैं जो तुम बच्चों को आने चाहिए, और अगर एक बार करना सीख गई तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सामान्यतः जल्दी कर पाओगे ऐसे सवालों को। और बेटा बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, चीजें एक बार बैठ गई दिमाग में तो बैठ गई। तीसरा है, देखो ध्यान से, मैं हर तरीके को वैसे ही निपटाऊंगा बेटा, ध्यान से। अब दो काम किया करो। पहले बेटा नीचे वाला बेस ही सटाया करो कि नीचे क्या आएगा, पहले वही क्लियर करो। आप ऊपर क्यों ले जाओ, बाद की बात है। नीचे क्या आएगा ये देखो, √7 और √5 का वर्ग आएगा नीचे, वर्ग का अंतर आएगा। 7 5 अंतर कितना बेटा? 2। तो नीचे तो 2 आएगा, वो 2 इस 2 को काट देगा। नीचे 2 क्या करेगा? इस 2 को काट देगा। फिर क्या सोचो, √7 और √5 ऊपर जाएगा, और जब बेटा ऊपर जाएगा तो √7 माइनस का कितना आ जाएगा? √5। यानी कि मैं इसको मौखिक कर सकता हूं, √7 माइनस का √5, विकल्प नंबर बी। आप मौखिक कर सकते हो बेटा। पहले बेस को ही फिनिश करो। बेस कैसे आएगा? तो बेस में वर्गों का अंतर आएगा। कितना आएगा बेस में? वर्गों का अंतर बेस में तो आएगा बेटा ये। तो √7 और √5 के वर्गों का अंतर कितना है? 2। ऊपर क्या आएगा? ऊपर सिंबल चेंज होगा। ऊपर क्या होगा? सिंबल चेंज होगा। तो बस ये कर लेना, अगर इतना कर लोगे तो सामान्य का सवाल जल्दी हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखो, क्या सर इसको मौखिक निपटाया जा सकता है क्या? देख लो यार। पहले बेटा बेस से हटाएंगे। 3 का वर्ग कितना? 9। और √2 का वर्ग कितना? 2। 9 में से 2 गया तो 7। तो बेटा नीचे वाले 7 से 7 तो हो जाएगा कैंसिल। फिर नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो 3 माइनस √2, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, पहला। 3 माइनस का √2। बताना बेटा समझ में आ रहा है क्या? यहाँ वीडियो रोक के कमेंट करना और जवाब देना समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पेन नहीं चलाने दे रहा, देख लो आप। और पेन में एडवांस मैथ में भी कम ही चलाने दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ये तुम बच्चों को आता है क्या? फटाक से देखो क्या बोलोगे कि सर पहले तो बेस हटाओ। बेस क्या है बेटा? वर्गों का अंतर। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गया तो 1। नीचे तो बेटा 1 आएगा, एक का कोई अस्तित्व नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2, यानी ऊपर क्या आएगा? √3 माइनस का √2। और √3 का मान दे रखा है, √2 का मान भी दे रखा है। तो 1.732, उसमें से माइनस कर दो 1.414। 12 में से 4 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, 1.318। सॉरी, 1 में से गया तो 0, 1 में से गया तो 0, 0.318। कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे भाई? सी विकल्प सही होगा। देखो पेन नहीं चलाने दूंगा, बोला था ना बेटा। एक घटाने के लिए मौखिक भी घटा सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, है ना, ताकि कम से कम लगे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है सामने। वरना लगेगा कोई हिस्ट्री का टीचर आके बाबर हो माई अकबर कर रहे हैं। कहानी नहीं बतानी है, थोड़ा सा मुझे लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है। सर मुझे नहीं दिख रहा, ये कम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3+√8 प्लस में ये है, प्लस में ये है, इसका मान क्या होगा? मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3+√8 तो हिलेगा ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? प्रीमेकर नीचे वाली संख्या हम करते हैं। 3 - √8, बेटा नीचे क्या आएगा? तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर पहले बेस ही तैयार करते हैं। 3 का वर्ग 9, 9 में से 8 गया तो 1, नीचे 1 आएगा, और 1 का कोई अस्तित्व है नहीं, तो नीचे वाला 1 गया। नीचे से ऊपर जाओगे तो सिंबल बदलेगा। 3 प्लस में कितना? √8, है ना। उसके बाद में माइनस में कितना है? 6 + 4 √2, माइनस का 6। और तुम्हें पता है बाहर माइनस का निशान, तो अंदर फिर सारे निशान बदलेंगे। 4 √ में कितना? 2। पहले पूर्णांक को सोल्व कर लेते हैं। 3 और 3 6, बेटा 3 और 3 6 होते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। √8 और √8 कितने हो गए? 2 √8। √8 और क्या बोल सकते हो आप इसको? बेटा जरूरत पड़ने पर 2 √2 बोला जा सकता है मेरे भाई। √8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 √2। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? 2 √2। इसको मैंने क्या बोल दिया? 2 √2। इसको मैंने क्या बोल दिया? 4 √2। दो ये, दो ये, 2 √2 मिलकर 4 हो जाएंगे, और ये माइनस का 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा विकल्प क्या आ जाएगा? डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 का
विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 ही सवाल हैं पहले नेचर के, 10 सवाल है बेटा, और 10 सवाल हलवे की तरह खिला दूंगा तुम बच्चों को। हलवा तुम्हारी इच्छा है, गाजर का जो जैसा बोलोगे वैसा बना देंगे। अब ये देखो ध्यान से कि 1 माइनस, बेटा अब 7 नंबर सवाल है ना, इसके मैं स्टार लगा रहा हूं। इसमें कंसेप्ट और सीखना है। देखो, हम सरलीकरण करें बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरलीकरण की कुछ शर्तें हैं कि सरलीकरण में अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका सरलीकरण किया जा सकता है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी सरलीकरण हो सकता है। लेकिन अगर बेटा ऐसा लिखा है, ऐसा √2 माइनस √3, तो पहले बोल रहा हूं इसका सरलीकरण होगा नहीं, सॉरी परिमेयकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे की जो संख्या है, ध्यान से देखो, ये संख्या क्या है, छोटी है। छोटी में से तुम क्या माइनस कर रहे हो? बड़ी संख्या। छोटी में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो, फिर परिमेयकरण कर रहे हो, बैठेगा नहीं बेटा। तो इस बात को समझिएगा, इसको तुम लोग कैसे कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, कि अगर कभी तुम्हारे पास में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि a प्लस बी है, तो बेटा उसको b प्लस ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर a माइनस बी है, तो उसको कभी भी b माइनस ए नहीं लिखा जा सकता। a माइनस बी, उसको b माइनस ए नहीं लिखा जा सकता। लेकिन क्या लिख सकते हैं? 1 नंबर क्लियर होना चाहिए, 2 नंबर। बेटा तीसरी बात, a माइनस बी है, मुझे माइनस लगाना है a के साथ, तो आप बच्चे क्या कर सकते हो, बाहर माइनस कॉमन ले लो जबरदस्ती। माइनस कॉमन लोगे तो अब a तो बन जाएगा माइनस का, और बेटा जो b है वो मतलब है, अगर तुमने बाहर माइनस ले लिया तो अंदर दोनों निशान बदल जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस। निशान बदलने हैं बेटा, देखो सुनो, निशान बदलने हैं। प्लस वाला तो माइनस को देना है, माइनस वाला प्लस को, तो बाहर माइनस ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी। और इसको तुम लोग सही तरीके से ऐसा लिख सकते हो, सही सजाने के तरीके से, बी माइनस ए लिखा जा सकता है। यानी कि a माइनस बी को ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन बाहर क्या आना चाहिए, माइनस। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने मना कर दिया, लेकिन क्या इसको ऐसा नहीं बना सकते क्या तुम लोग जरूरत पड़ने पर, -1/√3 माइनस √2, यानी जो निशान माइनस का छोटी वाली संख्या को देना है, बड़ा निशान प्लस का निशान बड़ी संख्या को देना है, तो बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, ऐसा कर सकते हो आप लोग जरूरत पड़ने पर। तो जब ये कंसेप्ट अगर तुम बच्चों को समझ में आ गया, तो अब आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या बेटा, ध्यान से देखो, परिमेयकरण हम कर सकते हैं कि 1 प्लस √2 है। पहली बात तो रूट की संख्या बड़ी संख्या, सॉरी रूट की नहीं, बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए। पता कैसे चला भाई, √2 का मान 1.41 होता है, या फिर आप 1 का वर्ग करोगे, देख √2 का वर्ग करोगे, दो दोनों का वर्ग करके देख लो, बड़ी संख्या कौन सी आएगी। तो मेरे प्यारे भाई, इसको मैं 1 माइनस में नीचे अंतर ले तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, 2 और 1 का अंतर 1 ही होता है, नीचे तो 1 ही आएगा। ये संख्या ऊपर चली जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो निशान बदलेगा। निशान की खासियत ये होती है, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे। तो मेरे प्यारे भाई, आप इसको क्या बोल सकते हो, √2, और माइनस का कितना बोल सकते हो बेटा, 1। मैंने 1 का 1 लिखा, माइनस का माइनस लिखाया बेटा, मैंने सिर्फ इतने इतने को सोल्व किया है, इतने को सोल्व किया तो ब्रैकेट वाला लिख दिया मैंने, √2 - 1। क्योंकि 1 प्लस √2 को क्या लिखना है, √2 + 1 लिखना है, बड़ी संख्या को आगे लिखना है बेटा। और √2 + 1 का वर्ग करके घटाओगे तो नीचे तो 1 आएगा, वो कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर निशान बदलेगा, √2 - 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखो, ये प्लस का निशान है, किसका है, प्लस का, लेकिन ये निशान सही नहीं है। अब तुम क्या बोलोगे कि इसको √2 - 1 बोलना पड़ेगा, √2 - 1, इसको क्या बोलना पड़ेगा, √2 - 1 बोलना पड़ेगा। और जब मेरे प्यारे भाई उसको √2 - 1 बोलोगे, क्योंकि बड़ी संख्या आगे आनी चाहिए, तो फिर ये माइनस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं देगा, माइनस बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, माइनस में। और बेटा जब परिमेयकरण करोगे तो नीचे तो 1 आएगा, कोई अस्तित्व नहीं है, ऊपर क्या बन जाएगा, √2 - 1 हो गया तो +1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, √2 + 1। ये निशान बदलने के लिए बेटा मैंने क्या कर दिया, देखो जैसे ही मैंने माइनस लिखा ना, अब ये तो बन गया माइनस का और ये बन गया प्लस का, क्या बन गया, ये √2 - 1 बन गया। ऊपर जाके निशान बदलेगा,
तो √2 तो हो जाएगा माइनस का, सॉरी √2 -1 है तो √2 +1 हो जाएगा, मतलब माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा। तो √2 -1 है ना, अगर सही तरीके से लिखोगे ऊपर जाके √2 +1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √2 +1 माइनस का √2 -1। उसके बाद काट दो बेटा, +1 से -1 कट जाएगा और 1 माइनस में कितना हो जाएगा 2 √2। √2 कितनी बार है 2 बार है। 1 माइनस में 2 √2 हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आराम से देख लेना, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा जरूर बता दूंगा। फिर भी बस की बात ना रहे बेटा तो मैं लाइव क्लास ले आऊंगा, हम इस क्लास को दोबारा पढ़ लेंगे। ना समझ में आए तो समझ में आ जाए तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में क्या बोला है 3 + 1√3। तो क्या मैं 3 को 3 बोल सकता हूं बेटा। 1 + √3 को कैसे सोल्व करोगे, ऊपर √3 बटा में √3, तो ये बन जाएगा कितना √3/3। हाँ या ना। इसका परिमेयकरण करो, बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे, बिल्कुल सही है। तो पहले बेस बनाओ, बेस में कितना आएगा 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, नीचे 6 आएगा बेटा। ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस √3, क्योंकि निशान बदलता है। इसको कैसे सोल्व करोगे, आगे बड़ी संख्या पीछे छोटी संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। माइनस का निशान है, पढ़ा रहने दो। इसको सोल्व करोगे तो क्या बोलोगे, ऊपर क्या हो जाएगा सर निशान बदलेगा 3 + √3, लेकिन पहले बेस लिखते हैं, बेस कितना आएगा बेटा 6 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो जवाब आएगा कितना 3 प्लस √3/3, 3/6 माइनस का √3/6 माइनस का 3/6 और माइनस का √3/6। देखो बेटा ध्यान से, +3/6 से -3/6 कट जाएगा, ठीक है। और जब √3/6 को जोड़ोगे तो ये माइनस के दोनों ही, भाई माइनस का ही तो √3/6 है और माइनस का ही √3/6 है बेटा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ के माइनस का निशान लग जाएगा। तो माइनस का निशान लग जाएगा कितना, फिर 2 √3 बटा में कितना 6, 2 से काटा 3 बार, -√3/3, तो कितना बन जाएगा 3 + √3/3 -√3/3, माइनस का √3 बटा में कितना 3, ठीक है ना। अब इनको काट दो, ये आपस में कट जाएंगे तो जवाब कितना बचेगा 3। विकल्प नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आप करोगे इसको तो आराम से समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है बना लोगे आप लोग। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। और अगर क्लास समझ में आए बेटा अच्छी लगे ना, तो फिर आपको पता है टीचर को मोटिवेट कैसे करते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। 3 + 1√3 है तो 3 का 3 लिखा, 1/√3 लिखा। इसको क्या लिखोगे बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 3 -√3, ऊपर निशान बदलेगा, नीचे कितना आएगा 6, पहले बेस ही लिखते हैं वैसे। इसको बेटा ध्यान से देखो, √3 आगे है 3 पीछे, यानी छोटी संख्या को आगे लिख दिया बड़ी को पीछे। तो सही तरीके से लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और वो माइनस आ जाएगा बेटा यहाँ। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस का √3 बन जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे तो पहले बेस ले लो, बेस कितना आ जाएगा बेटा 6, ऊपर गया तो कितना बन जाएगा ये 3 + √3, हाँ या ना, निशान बदलेगा। तो इसको सोल्व करा तो 3 + 1, मैंने बताया था ऊपर नीचे परिमेयकरण करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा √3 बटा में 6 आएगा। इसको सोल्व करोगे 3/6 अलग लिख लो और -√3 अलग लिख लो। ये तो आई थिंक वैसे भी हो सकता है सीधा सीधा ही, 3 -√3 माइनस का 3 माइनस का √3 और सबके नीचे कितना है बेटा 6, 3 से 3 कट जाएगा, -√3 अभी भी जोड़ा था मैंने, दोनों माइनस के हैं, 2√3/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 बटा में 6। तो जब इसको सोल्व करोगे 3 + √3/3 माइनस का √3/3, इसको सोल्व करोगे बेटा √3 2 हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार, ये आपस में कट जाएंगे तो जो जवाब होगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ
ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लगभग हम मौखिक करेंगे, लगभग हम पेन कम से कम चलाएंगे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये रहा। करें बढ़िया तरीके से, ध्यान से देखो। पहले बेस फिर ऊपर। बेटा ए बराबर पूछा है, पहले बेस तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1, नीचे तो 1 आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, 2 प्लस में √3। अब ये मत बोलना आगे बड़ी छोटी संख्या, छोटी नहीं बेटा, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, आगे संख्या बड़ी है, सही है। इधर देखोगे नीचे तो 3 3 9 क्या आएगा, लेकिन ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस का कितना, √8। उसी प्रकार 16 और 15 का अंतर 1 होता है, नीचे तो 1 ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या चला जाएगा, 4 प्लस में कितना, √ का 15। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो थोड़ा देख लीजिए। इसने बेटा एक सिंपल सी बात बोली है कि ए का मान ज्ञात करो। पहले तो ये देख लेते हैं जिसमें एक्यूरेट ए का मान 9 या 18 आएगा क्या। ए का मान कितना है, ये ए का ही तो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। 2 और 3 5 और 4 9, 9 से तो ज्यादा आएगा क्योंकि अभी ये जोड़ा ही नहीं, ये तो गलत है। ये तो क्या है, गलत है। ए का मान 9 नहीं आएगा। 18 चेक कर लेते हैं। ये 2 है, अगर मैं 4 मान लू, इसको 3 ना मानकर 4 मान लू, तो 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है प्लस में 3। 9 मान लू तो 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। 15 मान लू तो 15 का पूरा, 16 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है 4। 2 2 4 3 7 3 10 4 14 4 18। 18 तो तब आएगा जब मैं इसको 4 मानू, इसको 9 मानू, इसको 16 मानू, तब आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है ही नहीं बेटा, ध्यान से। अब तीसरा पॉइंट क्या बचा मेरे पास में, ए का मान 18 से ज्यादा आएगा। अरे मेरे भाई, जब मैं इन संख्याओं को ज्यादा मानूंगा तब आएगा 18, तो ये भी गलत है। तो एक ही बच गया, कौन सा, ए ऑप्शन। ए का मान 18 से कम आएगा, कैसे बेटा, जब आप इनको 4 9 और 16 मानोगे तब उनका जो वर्गमूल है वो आएगा कितना, 9। और 9 है ही 2 3 4 पूर्णांक में, तो 9 और 9 18 होगा। 18 तब होता जब ये 4 होता, ये 9 होता, ये 16 होता। तो एक ही विकल्प बचा, कौन सा, पहला। तो सवाल मैंने बढ़िया रखने की कोशिश करी है, क्लास छोटी बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि एडवांस मैथ की पहली वीडियो आ रही है इस चैनल के ऊपर, अगर मैं सही हूं तो मुझे नहीं पता कि क्लास कैसी रहेगी, बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। अगर क्लास वास्तव में अच्छी लगे तो ही मेरे को सही बताओगे, ना अच्छी लगे, कम समझ में आए, मैंने कम लिखा, तो बेटा कोई आपत्ति नहीं है, आलोचना कर सकते हो, मेरे को बताओ, कम से कम मैं दोबारा बेहतर ढंग से आऊं। लेकिन अगर सही मायने में क्लास लगे या कंटेंट सही लगे बताइए, ठीक है, तो मैं और क्लासें ले आऊंगा इसी रूटीन पर। तो आज की क्लास में ज्यादा नहीं, आज की क्लास में इतना ही रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना क्लास में बहुत है, थैंक यू।